हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 30 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड कवर करेंगे तो उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, साथ में पेन पेपर लेकर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्ड। सबसे पहला वर्ड है इंडक्टेड। इंडक्टेड की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। जो पिछला अगर आप सेशन देखे होंगे तो आज थोड़ा सा इसमें चेंजिंग देखने को आपको मिलेगा, कुछ नया चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए पहला वर्ड ही इंडक्टेड है। इंडक्टेड की का मतलब आगे समझाएंगे और जो चीज़ इंक्लूड हुआ है, इंडक्ट हुआ है, वो भी आपको बता देंगे। तो इंडक्टेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है एडमिट समवन फॉर्मली टू ए पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडक्ट मतलब होता है किसी को एडमिट कर देना, ठीक है, किसी को एडमिट कर देना फॉर्मली, यानी कि फॉर्मली तरीके से किसी एक पोस्ट पे, ठीक है, कोई एक पोस्ट खाली है, जैसे हर काम में एक ना एक पोस्ट होता है, तो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इंडक्ट कर रहे हैं यानी कि शामिल कर रहे हैं तो उसको इंडक्टेड बोलते हैं। इंडक्टेड की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, यानी कि किसी को इंक्लूड करना, शामिल करना, इंडक्ट करना किसी पोस्ट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिनोनिम्स की हम बात करें कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या क्या हो सकता है इंडक्टेड का, तो यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है कंस्क्रिप्ट। क्या है कंस्क्रिप्ट? कंस्क्रिप्ट मतलब भी होता है किसी चीज़ को शामिल करना इन लिस्ट। इन लिस्ट को लिस्ट से याद रख सकते हैं कि किसी चीज़ को लिस्ट में जोड़ देना, ठीक है। इनऑग्रेट ये हो जाएगा, या फिर रिक्रूट हो जाएगा। जैसे रिक्रूट में क्या होता है कि जब रिक्रूट में लोगों को, नए नए लोगों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, उसको चुना जाता है और उसको किसी एक पोस्ट पे रख दिया जाता है, ठीक है, एडमिट कर दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब जो भी चीज़ नया यहाँ पे इंक्लूड हुआ है वो है एंटोनिम्स, ठीक है। यानी कि अभी तक हम लोग सिनोनिम्स भी नहीं देखते आ रहे थे, लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि साथ में एंटोनिम्स भी देखेंगे। इससे जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो हम लोग ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा वर्ड सीखेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि ज़्यादा, देखिए, मान लीजिए कि थोड़ा में थोड़ा आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है ना। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, इसमें से आपको थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा से जो थोड़ा मिल रहा है वो तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा से जो थोड़ा मिल रहा है वो क्या हो, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अब एंटोनिम्स भी साथ में करेंगे। थोड़ा बहुत तो वर्ड हम लोग सीखेंगे ना। तो अगर इसके देखिए एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो क्लोज हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ को क्लोज कर देना, बंद कर देना, ठीक है। किसी चीज़ को एंड कर देना यानी कि समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना। एक्सपेल कर देना, एक्सपेल मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर कर देना, ठीक है, निकाल देना। तो इंडक्टेड का मीनिंग समझ में आ गया, शामिल होना। कंस्क्रिप्ट, इनलिस्ट, इनॉग्रेट, रिक्रूट, ये सारे यहाँ पे सिनोनिम्स दिए गए थे। जबकि एंटोनिम्स में क्या क्या होगा, क्लोज हो गया, एंड हो गया, फिनिश हो गया, या फिर एक्सपेल हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पिक्चर, क्योंकि देखिए इंसर्ट करते हैं रिलेवेंट पिक्चर ताकि आप इसको देखें और पिक्चर वर्ड को आसानी से समझें। जैसे बात कर ले, यहाँ पे अपाची हेलीकॉप्टर का पिक्चर इंक्लूड किए हैं। कि अपाची हेलीकॉप्टर क्या है, एक तरह का मान लीजिए वेपन सिस्टम है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है जो हेल्प कर सकता है हमारे डिफेंस फोर्सेस को। तो इसको क्या मान लीजिए कि इसको भी इंडक्ट किया गया, कभी ना कभी इसको इंडक्ट किया गया होगा डिफेंस फोर्सेस द्वारा, अपने जो भी उनका सेना है, जो उनका अलग अलग मतलब स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन, तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया होगा, इंडक्ट किया गया होगा, यानी कि शामिल किया गया होगा। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा पिक्चर के थ्रू। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। एक्सपेंडेड क्या है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग बिगर, यानी कोई चीज़ जो अपने आप बड़ा हो, यानी किसी चीज़ को बड़ा कर देना या बड़ा बना देना, डेट इज एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड की अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो एक बैलून ले लेते हैं, ठीक है। एक बैलून जो बर्थडे बैलून होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कितना वो छोटा होता है, मान लीजिए इतना छोटा वो बैलून हो गया, ठीक है, इतना छोटा ये बैलून हो गया। अगर इसमें जब हम लोग फूक मारते हैं या फिर मशीन के थ्रू इसमें जब एयर फिल करते हैं तो वो बैलून क्या होता है, काफ़ी इतना बड़ा दिखने दिखने लगता है। डेट इज एक्सपेंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्सपेंड हो गया और विस्तृत हो गया। तो एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है, किसी चीज, कोई चीज़ जो फैलना या फैलाना, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड। जो चीज़ फैल रहा हो या फैला देना, डेट इज एक्सपेंडेड। सिनोनिम्स की हम बात करें, यानी कि इसका सिमिलर मीनिंग का बात करें तो इन लार्ज, किसी चीज़ को लार्ज कर देना, बड़ा कर देना। स्वेल, ठीक है, स्वेल मतलब भी होता है कोई चीज़ जो बड़ा हो गया। डायलेट हो गया। इन्फ्लेट मतलब कोई चीज़ जो मतलब उसको बढ़ा देना, इन्फ्लेट कर देना। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगले, सॉरी, यहाँ पे एंटोनिम्स भी देखना है ना, तो एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है कोई चीज़ जो सिकुड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि जो यहाँ पर अब इसको रिवर्स प्रोसेस में देखते हैं बैलून को। जब ये बर्थडे वाला बैलून हम लोग फुला देते हैं, इसको टांग देते हैं, सजा देते हैं घरों को, और जब बर्थडे स्टार्ट होता है तो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे
ही इसको फोड़ेंगे, किसी भी मतलब नुकीले चीज से इस पे अटैक करेंगे, तो ये फूट के क्या होगा, वापस से छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कोई चीज जो सिकुड़ गया। कंडेंस मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक है, क्या कर देना, छोटा कर देना। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो हम लोग उसमें जो किसी चीज़ को अगर उसका मोलिकुलर फार्मूला वगैरह लिखते थे, तो उसको एक होता था एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि पूरा जैसे CH4 लिखना था तो हम लोग ऐसे लिखते थे C, और इसमें पूरा H को इस तरह से लिख देते थे। तो ये CH4 यहाँ पे जो दिया गया है, ये क्या होगा, एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और कंडेंस फॉर्म की बात करें तो डायरेक्ट इस तरह CH4 लिख दिया। तो कंडेंस मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, ठीक है, उसको मतलब सिकुड़ा के लिखना। और स्केल डाउन यानी किसी चीज को स्केल डाउन कर देना, यानी कि सिकुड़ा देना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, सॉरी एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं आप, ज़्यादा ज़्यादा वर्ड भी सीखने का कोशिश कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हम ये सोचे कि अब एंटोनिम्स को भी इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भाई लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, सबको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो एक्सपेंडेड का यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिए गए हैं पिक्चर के थ्रू, ताकि आप देख पाएँ कि किसी चीज़ को एक्सपेंड करना है, यानी कि उसको फैला देना, बड़ा करना। तो सेकंड वर्ड हो गया। थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वर्ड है डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस में आप देख रहे होंगे IUN आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में IUN आपको दिखे ना, तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ये ध्यान में आपको रखना है कि वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि IUN जो होता है वो एक नाउन सफिक्स होता है। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे नाउन हो गया। देखिए वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ही दे दिएगा। और मान लीजिए आप ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो जैसे हम यहाँ पे आपको बताया सफिक्स, तो सफिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई भी वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम आपको सारा सफिक्स बताते हैं, वर्ड के साथ बताते हैं। ऐसे बताएंगे तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, तो जब वर्ड आता है उसमें जो सफिक्स लगा होता है वो हम आपको बताते हैं। तो डेस्टिनेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्लेस टू विच समवन और समथिंग इज गोइंग और टू बीइंग सेंट। मतलब डेस्टिनेशन मतलब होता है मतलब जहाँ आपको जाना है, जहाँ कोई जा रहा है या किसी को भेजा जा रहा है, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्थल, कोई जगह, कोई मान लीजिए हम लोग जब मैप पे कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल मैप पे, तो मैप पे क्या होता है कि हम लोग, एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम लोग कोई स्टार्ट कर रहे हैं, और एक होता है डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि जहाँ हमें पहुँचना है, ठीक है। तो दो पॉइंट से शुरू करते हैं, यानी कि जो आप जिस लोकेशन पे हैं, जहाँ आप राइट नाउ है, यानी कि माई लोकेशन से सर्च करते हैं, और जहाँ जाना होता है, मान लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, मान लीजिए कि आपको दिल्ली से जाना है आगरा, ठीक है, दिल्ली से आपको आगरा जाना है, ठीक है, दिल्ली से आपको आगरा जाना है, तो दिल्ली में आप तो है ही, वहाँ से आपको आगरा जाना है, तो आगरा के लिए आप सर्च करेंगे, तो आगरा जो क्या हुआ, आपका डेस्टिनेशन हो गया, जहाँ आप जा रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं। समझ में आ गया डेस्टिनेशन। तो सिनोनिम्स की हम बात करें इसका, तो हार्बर, हेवन, स्टेशन या फिर स्टॉप, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। हार्बर, हेवन, स्टेशन या फिर स्टॉप। जैसे स्टॉप मतलब होता है कि बस स्टॉप, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको उतरना है, डेट इज डेस्टिनेशन। समझ में आ गया। तो चलिए इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट वाले वर्ड। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट वाले। तो अपोजिट मतलब जहाँ से आप शुरू, देखिए जहाँ से जहाँ आपको जाना है, तो जाना का उल्टा जहाँ आपको पहुँचना है, यानी ठीक है, यानी कि जहाँ से आप शुरू करना है, ठीक है, जहाँ आपको पहुँचना है वो तो डेस्टिनेशन का मीनिंग हो गया। जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं यानी कि बिगनिंग, सोर्स यानी कि सोर्स मतलब जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट, ये सारे क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए डेस्टिनेशन के। तो साथ में देखिए उसको मिक्सअप मत कीजिएगा, जो अलग अलग वर्ड है बस उसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मिक्सअप कीजिएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो भी वर्ड है उसको, तब तो खिचड़ी बन जाएगा, तब तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम पहले ये करते थे, लेकिन बस यहाँ पे मेरा यही मकसद है, मेरा ये एम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड देखें, उसको सोचें समझें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कहीं से टिकट करते हैं, ठीक है, कहीं का टिकट करते हैं, अगर एग्जाम्पल ले लें तो टिकट में आपका एक होता है कि अगर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप कहाँ से, मतलब आपको ट्रेन पकड़ना है या फ्लाइट पकड़ना है, और कहाँ जाना है यानी कि डेस्टिनेशन। समझ में आ गया स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच में अंतर। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है मिटिगेट। तो मिटिगेट को अगर याद करना तो एक बहुत सुंदर ट्रिक भी आपको बताएंगे, तो चलिए वो आगे देखेंगे। पहले मिटिगेट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवेरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। मतलब ऐसा एक्शन जिसमें हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, किसी चीज़ के सेवरिटी को, सीरियसनेस यानी कि जो मतलब कोई चीज़ सीरियस है, किसी कोई इंसान किसी चीज़ को लेके, पेनफुलनेस जो चीज़ दर्द भरा है। तो देखिए इंसान कोशिश करता है कि अगर उसके लाइफ में दुख, दर्द, समस्या कोई भी चीज़ है उसको वो कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाहर निकाले अपने
जिंदगी से, अपने लाइफ से। तो मिटिगेट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कम करना, किसी चीज़ को क्या करना, कम कर देना, ठीक है, समन करना, उसको ख़त्म कर देना, कम कर देना। तो अगर आपको याद रखना हो इस वर्ड को, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मिट्टी को गेट से हटा दो, ठीक है, मिट्टी को गेट से हटा दो। जैसे आपके गेट के पास बहुत सारा मिट्टी हो गया, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गया, तो इसको कम कर देंगे, यानी कि मिट्टी को हटा देंगे, यानी कि मिट्टी को कम कर देंगे। तो मिट्टी गेट यानी कि गेट से मिट्टी हटा दो, यानी कि कम कर दो। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एलेविएट, एस्वेज, लाइटेन, रिलीव, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। यानी कि इसका मीनिंग हो गया किसी चीज़ को एलिविएट कर देना, कम कर देना, घटा देना। एस्वेज, लाइटेन यानी कि हल्का कर देना। रिलीव, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, मिटिगेट के, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम कर देना। जैसे सीरियसनेस हो गया, पेनफुलनेस हो गया, ये सब चीज़ अपने लाइफ से। अब चलिए इसका एंटोनिम्स भी देख लेते हैं, यानी कि जस्ट इसका उल्टा मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो उल्टा हो जाएगा डिसक्वालिफिकेशन, इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड या फिर लैक, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। फिफ्थ वर्ड दिया गया है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कमिंग फोर्सिबली इनटू कांटेक्ट विथ अनदर। मतलब ऐसा एक्शन जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक यानी कि कोई एक वस्तु है जो फोर्सिबली आ रहा है कि कांटेक्ट में दूसरे के वजह से, ठीक है, दूसरे के वजह से, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। यानी कि इम्पैक्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव करना। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग कैरम खेलते हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो कैरम में मान लीजिए कि जो हमारा स्ट्राइकर होता है, और जो मान लीजिए इस तरह का ये हमारा कैरम बोर्ड हो गया, ठीक है, ये कैरम बोर्ड हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो मान लीजिए जो हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं कि जो अगले वाले जो वहाँ पे जो भी और भी वहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं उसको जब हम हिट करते हैं, तो वो क्या होता है, उसके हिट की वजह से दूसरा क्या होता है, मूवमेंट में आ जाता है, अलग अलग जो यहाँ पे कॉइन्स है वो मूवमेंट में आ जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि स्ट्राइकर का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कॉइन्स पे, यानी कि उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, प्रभाव पड़ गया। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको वर्ड को रिलेट किए किसी एक गेम के थ्रू, ताकि आप उसको समझे, आप उसको फील कर पाए कि हाँ ऐसा होता है, और उसका मीनिंग भी समझ पाए। तो चलिए अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि सेम मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो कोलिजन, कोलिजन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप ऐसे खड़े हैं बाइक लगा के, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं बाइक लगा के, कोई पीछे से एक आया स्कूटी वाला, या स्कूटी वाली, आप समझ रहे हैं, जो पैरों से ब्रेक मारती है, उसका ब्रेक लगा नहीं, ठीक है, उसका ब्रेक लगा नहीं, तो उसने क्या किया, आपको हिट कर दिया। और आपके आगे कोई एक मान लीजिए कि बंदा खड़ा था, वो बेचारा आराम से साइड में आप खड़े थे गन्ने का जूस पीने के लिए, तब तक कोई आपको हिट कर दिया, और आप में जो हिट हुआ वो आपके बाइक से उस बंदे को लग गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है आप पे पड़ा, और आपके वजह से इसको भी इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि प्रभावित हुआ। तो समझ गए। तो उसको कोलिजन बोलते हैं, जो एक दूसरे से टकरा गया, क्रैश कर गया, स्मैश यानी कि लड़ गए, आपस में भिड़ गए, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स मतलब होता है अवॉइडनेस, फेलियर, लॉस या फिर प्रेज, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके, तो इम्पैक्ट के। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं होमवर्क की तरफ बात कर लेते हैं। तो देखिए सेशन देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप होमवर्क का भी कीजिए, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, इससे क्या होगा कि एक आपको में कंटिन्यूटी बनेगा, आप थोड़ा सा सीरियसनेस देखेंगे अपने गोल को लेके। तो होमवर्क में सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि आपका गोल क्या है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए अब चलते हैं होमवर्क के बारे में डिस्कस कर ले। तो जो भी यहाँ पे आप वर्ड सीख रहे हैं ना, जो जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग पीछे इम्पैक्ट वर्ड देखे, तो इम्पैक्ट वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, क्योंकि अब अभी तक तो हम लोग सिनोनिम्स देख रहे थे तो ठीक था, अब एंटोनिम्स भी आपके लिए ला दिए हैं, तो अब कम से कम आप सेंटेंस वाला जो काम है ना, ये काम आप खुद से कीजिए। इतना जब करेंगे ना आपको खुद बेनिफिट मिलेगा, इससे आपका थिंकिंग कैपेसिटी भी बूस्ट होगा। तो ये काम आपके लिए दे रहे हैं, इसमें आप वो मत कीजिएगा, इसको टालिए मत, इसको थोड़ा सा लीजिए सीरियसली और थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने स्टडी पे। अगला वर्ड है इलेबोरेट, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डेवलप और प्रेजेंट ए थियरी, पॉलिसी और सिस्टम इन फर्दर डिटेल। देखिए किसी मान लीजिए कि कोई एक थियरी है, ठीक है, कोई एक पॉलिसी या कोई सिस्टम या कोई, जिसको क्या कर रहे हैं, डेवलप किया गया और प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट यानी किसी के सामने प्रस्तुत किया गया, डिटेल में क्या किया गया, डिटेल में किसी चीज़ को अगर समझाना। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर टास्क आपको दिया गया, ठीक है, कोई आप एक टास्क दिया गया आपके दोस्त साहब सबके साथ में, और उस टास्क में क्या किया गया कि आपको क्या बना दिया गया, उसका कैप्टन, ठीक है, उसका आपको कैप्टन बना दिया गया।
तो आप कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ ना कुछ थियरी बनाएंगे और उसको एलेबोरेट करेंगे अपने टीम को। जो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कैप्टन हो गए, यहाँ पे आपका जो है टीम मेंबर है वो बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप उनको क्या करेंगे, उसको एलेबोरेट करेंगे। जैसे होता है ना कि हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम लोग प्लान बनाते हैं, इस बार ऐसे खेलेंगे, पहले तू जाना, इस तरह से आपस में क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, कोई एक सिस्टम या पॉलिसी बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं डिटेल में। तो एलेबोरेट मतलब समझिए किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, तो विस्तार से करना, इसका हिंदी में नहीं क्या जाएगा, विस्तार से करना, किसी चीज़ को डिटेल में करना, विस्तार से करना। सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो परफेक्टेड, पेनस्टेकिंग या फिर इन्वॉल्व, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को विस्तार से करना। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि जस्ट इसका उल्टा मीनिंग क्या होता है। तो कोई चीज़ जो ईजी हो, फैसाइल हो, नेचुरल हो या फिर सिंपल हो, उसको बोलते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, इलेबोरेट के जस्ट उल्टा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑगमेंटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट। तो ऑगमेंटेड मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना, कोई ऐसा एक्शन या प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं उसके साइज में या उसके अमाउंट में, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड बोलते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो वृद्धि हो जाएगा। ऑगमेंटेड मतलब किसी चीज़ में वृद्धि आ रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, क्या क्या इसका सिनोनिम्स होगा। तो इन्हेंसमेंट, ठीक है, इनलार्जमेंट, एसेशन या फिर एडिशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसी चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं और उसको बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इनलार्ज मतलब तो पता ही है, लार्ज और इनलार्ज ये माने तो मतलब किसी चीज़ को और बड़ा कर देना। एसेशन हो गया, एडिशन, मान लीजिए कोई चीज़ जब हम जोड़ रहे हैं, जैसे टू था, टू एक क्वांटिटी हो गया, इसमें अगर हम थ्री और ऐड कर दिए, यानी कि इसको क्या कर दिए, ऐड कर रहे हैं। ऐड मतलब क्या हुआ, और इसको बढ़ा दिए, यानी इसको फाइव कर दिए। तो ऑगमेंटेड मतलब समझ गए, किसी चीज़ को हम लोग बढ़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं, क्या क्या होगा एंटोनिम्स। तो कंप्रेशन मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, यानी कि दबा देना, छोटा कर देना। कॉन्ट्राडिक्शन, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम करना, ये सारी इसके जस्ट उल्टा होगा, किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंटीग्रेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डिसइरिगेटेड स्पेशली रेशियली, यानी कि किसी को क्या करना, डिसइरिगेटेड करना, रेशियली यानी कि किसी को रेशियली तौर पे क्या करना, डिसइरिगेटेड करना, यानी कि एकीकृत करना। क्या करना, एकीकृत। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को क्या करना, जोड़ना। सिनोनिम्स के हम इसका उल्टा सॉरी इसका सिनोनिम्स देखें तो ये क्या क्या हो जाएगा, यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब होता है किसी को जोड़ना, एक साथ यूनिटी में लाना। कॉम्बाइन मतलब क्या होता है, उसको जोड़ना एक साथ। इंटरस्प्रेट, मिंगल, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड के जस्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे, सेम मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट इसका अगर एंटोनिम्स देखें तो सिंपल, अनकम्बाइंड, अनमिक्स्ड या फिर नॉन कंपाउंड, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंपाउंड आप जानते होंगे, कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, यानी कि जो योग से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड का यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी लगाया। इंटीग्रेट जैसे यहाँ पे अलग अलग जो छोटा छोटा पार्ट्स है, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये कोई बड़ा मशीन बन सकता है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बी मेड अप ऑफ, मतलब कोई चीज़ जो किसी चीज़ से मिल के बना हो। एक चीज़ को बनाने में बहुत सारा चीज़ शामिल होता है, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ें कंप्राइज करता है। जैसे आप अभी एक लैपटॉप का बात कर लें तो लैपटॉप में अलग अलग टूल्स लगे होंगे, ठीक है, अलग अलग इसमें इक्विपमेंट्स लगे होंगे, इसमें सॉफ्टवेयर लगा होगा, हार्डवेयर लगा होगा, ठीक ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हुई होगी, तब जाके एक हमारा परफेक्ट लैपटॉप बना होगा। तो कंप्राइजिंग मतलब कोई जो चीज़ शामिल हो। सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, कंटेन या फिर कवर, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स एबेंडन, डिस्ट्रॉय, एक्सक्लूड या फिर नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो दैट वन इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। तो रिफ्यूजिंग मतलब होता है कि इंडिकेट, यानी कि इशारा करना या दिखाना कि कोई विल नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, यानी कि उसका इच्छा नहीं है कुछ करने के लिए, उसको बोलते हैं रिफ्यूजिंग, यानी कि अस्वीकृति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिक्लाइन, रिजेक्ट, रेपुडिएट या फिर स्पॉम, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आपको बोला जाए कि भाई तू आज बाजार जाके सब्जी लेते आओ, जैसे मान लीजिए कि आप लोग, आपके दोस्त, आप साथ में रह रहे हैं किसी रूम में, तो वो उसको आप बोले, और बेचारे का इच्छा नहीं है, क्योंकि आज वो बेचारा सोच रहा था कि मूवी देख लेते शाम में, ये सब हम, मेरा जो दोस्त है वो चला जाता है सब्जी लाने, लेकिन आपने उसको दे दिया, तो वो क्या किया, तो रिफ्यूज कर दिया कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे, मुझे मूवी देखना है। मतलब वो क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कर दिया कि उसका मन नहीं है, नहीं जाएगा, ठीक है। अगर सिनोनिम्स
तो हम लोग देख लिया डिक्लाइन कर दिया, यानी कि सीधे सीधे उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रेपुडिएट, स्पॉम, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो किसी वही मान लीजिए कि इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। टेक यानी कि ले लेना। अलाउड मतलब कि उसको अलाउ कर देना। परमिट मतलब अनुमति दे देना। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। रिफ्यूजिंग मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डिक्लाइन कर देना, रिजेक्ट कर देना। और एंटोनिम्स यहाँ पे देख लिए, तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में डायरेक्ट ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ से इशारा कर रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, मना करना। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।